हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और मैं आपको चीन का भूगोल पढ़ा रहा हूँ और जापान का भूगोल मैंने पढ़ा ही दिया है। तो चीन के भूगोल में अभी तक 2 या 3 वीडियो शायद आए हैं। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे चीन की मिट्टियाँ। चीन में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ओके, ये थोड़ा सा हम लोग जानेंगे क्योंकि 200 शब्दों में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कई बार ये क्वेश्चन आया है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं चीन की मिट्टी। चीन की मिट्टी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चीन की मिट्टी है वो मुख्य रूप से 10 प्रकार की है। ओके, यानी चीन में 10 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं जो कि मुख्य हैं। वैसे चीन में कई और मिट्टियाँ पाई जाती हैं लेकिन वो बहुत अल्प हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में हैं। तो जो जो मुख्य मिट्टियाँ हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चीन में 10 प्रकार की मिट्टियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ओके, और इनमें से 10% जो मिट्टियाँ हैं वो अवशिष्ट और स्थानीय हैं। 10% मिट्टियाँ अवशिष्ट हैं और स्थानीय हैं, जबकि 90% जो हैं वो लोयस और जलोढ़ प्रकार की मिट्टी हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है, देखिए बारिश भी हो रही है तो हो सकता है कि आपको बारिश की आवाज़ आ रही हो हल्की हल्की बैकग्राउंड में। तो 10 प्रकार की मिट्टियाँ कैसी हैं? अवशिष्ट और स्थानीय। अवशिष्ट का मतलब जो पत्थरों के टूटने से उनके महीन कणों से निर्मित हुई हैं उनको अवशिष्ट कहते हैं। स्थानीय मतलब किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाली मिट्टी, मतलब छोटे से क्षेत्र में, बहुत विस्तृत क्षेत्र नहीं, किसी स्थान विशेष में। ओके, तो किसी स्थान विशेष में पाई जाने वाली मिट्टियों को स्थानीय मिट्टी, पत्थरों के महीन कणों से निर्मित मिट्टियों को अवशिष्ट। और लोयस, लोयस अब क्या होता है? देखिए लोयस चीन में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है और ये हवा के द्वारा उड़ा कर लाई जाती है, एक जगह पर जमा कर दी जाती है। ओके, तो ये पीले रंग की मिट्टी होती है। अभी थोड़ा बहुत इसमें दिया होगा तो हम लोग पढ़ेंगे। फिर जलोढ़ मिट्टी तो सभी लोग जानते हैं, अपने भारत में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि जो नदियाँ होती हैं अपने साथ अवसाद और निक्षेप लाती हैं और मैदानी भागों में जमा करती जाती हैं, तो उन मैदानी भागों का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हो जाता है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित होता है। ओके, अब चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। भारत में भी पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी, जैसे राजस्थान में ले लीजिए, बहुत ज़्यादा पाई जाती है, पूरा का पूरा रेगिस्तान ही है, तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे जैसे भारत में राजस्थान मरुस्थल है, राजस्थान में एक मरुस्थल है थार, उसका नाम थार है। तो थार मरुस्थल राजस्थान में है। वैसे चीन में भी मरुस्थल है। ओके, वहाँ पर गोबी मरुस्थल है, तकला मकान, ये 2-3 मरुस्थल वहाँ भी हैं, चाइना में भी। तो वहाँ भी इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। साधारणतः हल्के कण तथा आकार की पतली और धूसर या पीले धूसर रंग की मिट्टियाँ कांसू, आंतरिक मंगोलिया तथा सिकांग के मरु प्रदेशों में पाई जाती हैं। ओके, मरु मतलब मरुस्थल। सिंचाई द्वारा इन्हें उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो ये जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं मरुस्थलीय मिट्टियाँ, ये कांसू वहाँ के क्षेत्र का नाम है। चीन में कोई ज़िला होगा या प्रदेश होगा, मुझे इतना तो फिलहाल नहीं पता चाइना के बारे में, लेकिन ये जो कांसू है ये वहाँ का एक क्षेत्र है। ओके, स्थान का नाम है। तो कांसू, आंतरिक मंगोलिया और सिक्यांग के मरु प्रदेशों में जहाँ पर मरुस्थल बहुत ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और इन्हें सिंचाई द्वारा ही उपजाऊ बनाया जा सकता है। जैसे अपने राजस्थान में अब इंदिरा नहर का निर्माण कर दिया गया है, तो राजस्थान की जो मिट्टी है, यानी कि खास करके जो रेगिस्तान की मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी, उनको उपजाऊ बनाया जा रहा है उस नहर के द्वारा पानी पहुंचा करके। फिर है दूसरा, यहाँ पर देखिए चरनोजम, चेस्टनट और काली मिट्टी, बहुत थोड़ी मात्रा में वहाँ पाई जाती है, ज़्यादा नहीं। मरु क्षेत्रों लोयस के मध्य अर्ध मरु प्रदेशों में विकसित हैं। ओके, ये हल्की चूना युक्त उर्वर मिट्टियाँ होती हैं, इनमें खेती के लिए सिंचाई आवश्यक है। तो ये भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है कि ऊपर वाली मिट्टी से मिलती है, यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी से मिलती है। ओके, मरु प्रदेशों में ये भी मिट्टी पाई जाती है, लोयस के मध्य तथा अर्ध मरु प्रदेशों में पाई जाती है। हल्की चूना युक्त मिट्टी होती है, इसमें खेती के लिए सिंचाई आवश्यक है और पहले वाले में भी सिंचाई आवश्यक थी। ओके, इसलिए कहा जाता है ये दोनों मिट्टियाँ लगभग सेम प्रकार की हैं। फिर जो तीसरा है ये है लोयस।
आप अगर अफवाह तंत्र पढ़े होंगे चाइना का, मैंने पढ़ाया है चीन का अफवाह तंत्र, नदियों के बारे में बताया है। तो ये लोयस मिट्टी पाई जाती है, पीले कलर की होती है, ओके। और ये हवा के द्वारा उड़ाकर लाई जाती है। देखिए उत्तरी चीन कांसू, सांसी और सेंसी, ये प्रांतों के नाम है, ओके। कांसू, सांसी, सेंसी में फैली यह मिट्टियाँ विश्व में वायु प्रवाहित मिट्टी के बृहत्तम जमाव हैं। वायु प्रवाहित, मैंने बताया वायु के द्वारा उड़ाकर, ओके। तो प्रवाह करके मतलब उड़ा करके लाई गई मिट्टी का जमाव होता है, जो 30 से 40 मीटर तक मोटी होती हैं। इन मिट्टियों की परत कितनी होती है? 30 से 40 मीटर तक मोटी। उत्तर पश्चिम के मरु और अर्धमरु प्रदेशों में हवा द्वारा, ये देखिए हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई हैं। यह मिट्टी हल्की उपजाऊ और आसानी से जोतने योग्य होती, मतलब जुताई इसमें आसानी से आप कर सकते हैं। फिर है हवांगोह मैदान की जलोढ़ मिट्टियाँ। हवांगोह मैदान मतलब हवांगोह नदी भी है, ओके। ये हवांगोह नदी है और इसी नदी के द्वारा जो मिट्टी निर्मित होती है उसे ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं चाइना में। उत्तरी चीन के मैदान पर जमी यह धूसर तथा पीले रंग की गहरी मिट्टियाँ हल्की एवं आसानी से जोतने योग्य होती हैं। देखिए यहाँ जीतने लिखा है तो ये जोतने होगा, ओके, टाइपिंग मिस्टेक है। जोतने योग्य होती हैं, अपेक्षाकृत नियमित वर्षा के कारण अधिक उपजाऊ हैं, इनका गहन उपयोग होता है। तो जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, ओके, और इसमें गहन कृषि की जाती है। फिर यहाँ पर है खारी और क्षारीय मिट्टियाँ। कियांगसू तट हवांगोह में जल निकास की कमी तथा शुष्कता के कारण ऐसी मिट्टियाँ मिलती हैं जिन्हें कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयत्न किया जाता है। मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा, ज़्यादा नहीं लिखा है किसी में, 2-2 लाइन में सब कुछ है, तो आसानी से आप पढ़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पर है संक्रमण मिट्टियाँ। नीली, लोहित और भूरी जंगली मिट्टियाँ उत्तरी चीन की पेडोकल और दक्षिणी चीन की पेडल्फर मिट्टियों के बीच संक्रमण प्रवेश में जन्मी है। तो चाइना में यानी कि जो उत्तरी चीन है वहाँ पर पेडोकल मिट्टी पाई जाती है और दक्षिणी चीन में पेडल्फर मिट्टी पाई जाती है, और इन मिट्टियों के बीच में जो मिट्टी पाई जाती है उसे संक्रमण मिट्टियाँ कहते हैं। संक्रमण मतलब जिसमें दोनों प्रकार की मिट्टी मिली हो। 7वां है भूरी पॉडजोलिक मिट्टी, ओके, ये 7वां पॉइंट है। अब देखिए जेचुआन बेसिन के पश्चिमी, उत्तरी एवं पूर्वी ढालों और हुनान, चेकियांग तथा फुकियान क्षेत्रों के उच्च भागों में मिट्टी पाई जाती है। अब ये क्षेत्रों के नाम हैं, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। जेचुआन बेसिन के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी ढालों पर तथा हुनान, चेकियांग, ये शहरों के नाम हैं, याद रखना। हुनान, चेकियांग तथा फुकियान क्षेत्रों के उच्च भागों में मिट्टी पाई जाती है। फिर यहाँ देखिए एक और यहाँ पर मिट्टी है पीली पॉडजोलिक मिट्टी। तो इसके भाग में ये देखिए थोड़ा सा अब सही है। यह अम्लयुक्त मिट्टियाँ यूनान के पठार पर पाई जाती है। यूनान नहीं है, यूनान है, क्योंकि यूनान दूसरा देश है, ओके, और यूनान एक प्रांत है चाइना का। तो पीली पॉडजोलिक मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यूनान के पठार पर पाई जाती है। ये अम्लयुक्त मिट्टी होती है, थोड़ा सा लिखना है। फिर देखिए पुरानी लाल मिट्टी, इसको देख लीजिए। दक्षिणी चीन गर्म और आर्द्र जलवायु में पहाड़ों पर विकसित अम्लयुक्त मिट्टियाँ लेटराइट वर्ग की होती है। इसको लेटराइट मिट्टी भी कहते हैं, पुरानी लाल मिट्टी को, ओके, चाइना में। तो यही जो मिट्टी है ये दक्षिणी चीन में पाई जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और नमी युक्त जलवायु होती है, यानी आर्द्रता से भरी जलवायु होती है। तो वहाँ पर पर्वतों पर यह मिट्टी विकसित होती है। तो बस यही 10 प्रकार की मिट्टियाँ थीं। थोड़ा थोड़ा आपको लिखना था, ज़्यादा लिखना ही नहीं था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।